नमस्कार साथियों। हेलो। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी ये क्लास यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और सेल ओसीटीटी 2024 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू चलाई जा रही हैं। उसी कड़ी में आपको 2-3 क्लास पहले ही बताया गया था जो आपका है सेल ओसीटीटी 2024 की जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम डेट आ गई है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम ये जो क्लासेस हैं 2-4 दिन जो बोले थे आपसे कि आपकी जो 2-4 दिन की क्लासेस हैं वो सेल सिलेबस पर आधारित रहेंगी, जिसमें सेल का जो सिलेबस है उस पर मुख्य फोकस करते हुए 2-4 दिन आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलाई जाएंगी। तो उसी कड़ी में आज हम देखेंगे जो हमारा सेल का सिलेबस है उसमें जो हमारी पाइथन लैंग्वेज दी गई है उसको हम आज देखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज में क्या है, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और पाइथन लैंग्वेज कब डेवलप की गई थी, किसने बनाया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं लगभग हमने मतलब आप ऐसा कहें कि जैसे आपके क्वेश्चंस ऐसे सेट किए गए हैं जो आपके पेपर में आ सकें। मतलब जो भी क्वेश्चंस आपके पाइथन के रहेंगे वो लगभग किसी न किसी जो पेपर होगा आपका, जो आपका ट्रेड से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है उसमें जैसे क्वेश्चंस आते हैं पाइथन के उसी हिसाब से आपके क्वेश्चंस रखे जाएंगे आपके सामने। तो चलिए देर न करते हुए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हमारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं हमारे पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी पहचानकर्ता मतलब आइडेंटिफायर, किसी आइडेंटिफायर की अधिकतम संभव लंबाई क्या है। पूछ रहा है किसी पहचानकर्ता की अधिकतम संभव लंबाई क्या है। मतलब आइडेंटिफायर जो होगा उसकी अधिकतम लंबाई क्या होगी, लेंथ। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 32 या 32, ऑप्शन सी 64 64 या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज अबव। इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब कह रहा है पाइथन भाषा का विकास किसने किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो पाइथन लैंग्वेज है इसका विकास किसने किया, मतलब डेवलपमेंट किसने किया। ऑप्शन ए जिम डेन, ऑप्शन बी गॉर्डो वैन रॉसम, ऑप्शन सी नैन्सी स्टोन, ऑप्शन डी विक वैन रॉसम। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो पाइथन लैंग्वेज है उसका जो विकास किया था या डेवलपमेंट किया था वो किया था गाइडियो वैन रॉसम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पाइथन भाषा का विकास किस वर्ष हुआ था। अब यहाँ पूछ रहा है आपसे जो पाइथन लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1989। तो जो पाइथन लैंग्वेज है इसका जो डेवलपमेंट हुआ था ये हमारा हुआ था ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1989 में जो है पाइथन लैंग्वेज है इसका हमारा डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पाइथन किस भाषा में लिखा गया है। अब यहाँ पे पूछा है जो पाइथन है वह एक्चुअल किस भाषा में लैंग्वेज में लिखा गया है। ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी PHP, ऑप्शन सी लैंग्वेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो जो पाइथन लैंग्वेज है वो जनरली हमारी जो सी लैंग्वेज होती है उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, जो सी भाषा में है उसी के लैंग्वेज में लिखा गया है। मतलब आप उसका डायरेक्ट जैसे सी में आप पूरा कोड लिखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप शॉर्ट कोड से ही काम चला सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में, इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो कौन सा जो है पाइथन जो फाइलें होंगी, अगर कोई भी पाइथन होगा कोड हुआ उसको जो अगर हम सेव करेंगे तो जो फाइल होगी वो किस एक्सटेंशन, सही एक्सटेंशन क्या होगा। जब सेव होगी तो कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा, तो वही पूछ रहा है आपसे कि जो सेव होगी फाइल वो उसका सही एक्सटेंशन क्या होगा। ऑप्शन ए .py, ऑप्शन बी .python,
ऑप्शन सी डॉट पी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा, जो सही एक्सटेंशन है पाइथन फाइल का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा राइट आंसर डॉट पी वाई जो है ये हमारा पाइथन लैंग्वेज जो होती है उसका एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पाइथन 3.0 संस्करण किस वर्ष विकसित किया गया। अब यहाँ पे पूछा है जो पाइथन 3.0 वर्जन है ये किस वर्ष डेवलप किया गया था। ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2005। तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए, जो पाइथन 3.0 संस्करण है ये 2008 में डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पाइथन भाषा में कोड के ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे पूछा आपसे जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें अगर हम कोड के जो ब्लॉक होते हैं उसको अगर परिभाषित करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए की का, ऑप्शन बी ब्रैकेट्स का, ऑप्शन सी इंडेंटेंट्स का, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज का। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा इंडेंटेशन का। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। किसी भी पाइथन लैंग्वेज में जो कोड के ब्लॉक होते हैं उसको परिभाषित करने के लिए हम इंडेंटेंस का यूज करते हैं, इंडेंटेशन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए किस कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से पूछ रहा है आपका जो पाइथन है उसमें अगर सिंगल लाइन कमेंट हमें करना है तो उसके लिए हम किस कैरेक्टर का यूज करेंगे या उपयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हैश फंक्शन का, हैश का यूज करके हम जो है पाइथन में जो सिंगल लाइन कमेंट है उसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पाइथन भाषा में क्लास के अंदर की विधि क्या है। अब पूछ रहा है जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें जो क्लास है उसके अंदर की जो मेथड है विधि क्या है। ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन बी फंक्शन है, ऑप्शन सी एट्रीब्यूट है, ऑप्शन डी आर्गुमेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा पाइथन लैंग्वेज में जो क्लास के अंदर की मेथड होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा या डिक्लेरेशन गलत है। अब यहाँ पे कुछ आपको वेरिएबल से उनके डिक्लेरेशन दिया गया है, मतलब कैसे डिक्लेयर किया जाता है उनको वेरिएबल्स को, वही पूछ रहा है इसमें से जो डिक्लेरेशन है वो कौन सा है जो गलत है। ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन बी गलत है, या ऑप्शन सी गलत है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, या सभी गलत। इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्थानीय वेरिएबल्स का नाम। जो स्थानीय वेरिएबल्स हैं मतलब स्टैटिक वेरिएबल्स जो पाइथन में है, नाम अंडरस्कोर जो नाम होगा उसको अंडरस्कोर करने के लिए हतोत्साहित से क्यों शुरू किया जाता है। मतलब जो आपके स्थानीय वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल उनके आगे अंडरस्कोर का जो सिंबल लगाया जाता है वो लगा के क्यों शुरू किया जाता है। ऑप्शन ए टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल के लिए, या ऑप्शन बी इट कंफ्यूजेस द इंटरप्रेटर के लिए, या ऑप्शन सी इट इंडिकेट ए प्राइवेट वेरिएबल ऑफ ए क्लास के लिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट्स करता है ए प्राइवेट वेरिएबल्स ऑफ ए क्लास, एक क्लास के अंदर के एक प्राइवेट वेरिएबल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन भाषा में एक कीवर्ड नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें से एक कीवर्ड हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए व्हाइल, ऑप्शन बी रेस, ऑप्शन सी ट्राई, ऑप्शन डी विथ। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा जो व्हाइल है यह हमारा एक कीवर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पाइथन भाषा में वेरिएबल नामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे पाइथन जो लैंग्वेज है उसके जो वेरिएबल्स के नामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए ऑल वेरिएबल्स नेम मस्ट बी विथ एन अंडरस्कोर,
क्या सभी वेरिएबल्स जो होंगे वे शुरुआत होंगे विथ ए अंडरस्कोर से, या ऑप्शन बी अनलिमिटेड लेंथ होगी इनकी, या ऑप्शन सी द वेरिएबल नेम लेंथ इज ए मैक्सिमम ऑफ 2, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो हमारा वेरिएबल्स हैं उनके नाम जो है अनलिमिटेड लेंथ होगी, उसकी लेंथ कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पाइथन भाषा में निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा गलत है। मतलब यहाँ पे घोषणा का मतलब है डिक्लेरेशन। जो आपका ये वेरिएबल्स आपके चारों दिए गए हैं, वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन किया गया है ये चारों ऑप्शंस में, वही पूछ रहा है इस पाइथन लैंग्वेज में जो आपका डिक्लेरेशन वेरिएबल्स का आप करेंगे तो उसकी घोषणा कौन गलत है। मतलब डिक्लेरेशन में जो आपके एग्जैक्ट जैसे आपका पाइथन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मतलब जो XYZ है ये जो डिक्लेयर किया गया हमारा है वेरिएबल, यह जो डिक्लेरेशन है यह गलत है, गलत तरीके से किया गया। बाकी आपके तीनों ऑप्शंस हैं ये सही, बिल्कुल सही तरह से डिक्लेयर किए गए हैं। आपके वेरिएबल्स जैसे एक तरह से डिफाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाइथन भाषा में परिवर्तनशील नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए अंडरस्कोर वैल, ऑप्शन बी वैल, ऑप्शन सी ट्राई, ऑप्शन डी ट्राई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर ट्राई एक रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा, एक मिनट आप रुक जाइए, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ क्या मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चंस में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे। ये क्वेश्चंस आपका अभी हम इसको सही कर देते हैं। जो ये ऑप्शंस दोनों दिए गए हैं ट्राई ट्राई, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा और कौन सा गलत होगा इसको मैं बता देता हूँ अभी। तो ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 15 ये पूछा परिवर्तनशील नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा, देखिए ये जो है, हाँ ये जो है ऑप्शन नंबर डी है, जो ये बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये अंडरस्कोर ट्राई फिर अंडरस्कोर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर लगेगा फिर ट्राई लिखा जाएगा फिर अंडरस्कोर रहेगा, यही मिस्टेक हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जो ओनली ट्राई होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ऑपरेटर पावर ए बी के लिए सही विकल्प है। मतलब किसी को पावर ए बी के लिए सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मतलब ए की पावर बी, मतलब ए है, अब इसकी पावर अगर आप बी कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए अगर आप कर रहे हैं ए की पावर बी, तो इसके लिए सही ऑपरेटर कौन सा होगा। क्या ऑप्शन ए ऑपरेटर जो यूज है ये सही होगा, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। उसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। जो एक एस्ट्रिक डबल है एंड बी, ये हमारा ए की पावर बी जो होगा ये विकल्प हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीसीडेंस ऑर्डर इज करेक्ट इन पाइथन। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा जो है आपका प्रीसीडेंस ऑर्डर करेक्ट है ये पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन ए पैरेंथेसिस, ऑप्शन ए में पैरेंथेसिस कॉमा एक्सप्लेनेशन कॉमा मल्टीप्लिकेशन कॉमा डिवीजन कॉमा एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन, या ऑप्शन बी मल्टीप्लिकेशन। आप इसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ते में टाइम थोड़ा जाएगा। क्या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा, जो सही प्रेसिडेंस ऑर्डर होगा ये पाइथन में ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। पहले पैरेंथेसिस होगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन होगा उसका, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका पूर्णतः स्तर समान है। ऑप्शन ए डिवीजन, पावर, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, या ऑप्शन बी डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, या ऑप्शन सी सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, या ऑप्शन डी पावर एंड डिवीजन।
तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है। यहाँ से पूछ रहा आपकी किसकी अभिव्यक्ति है में सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब यहाँ पे पूछ रहा अभिव्यक्ति मतलब ये आपको जो अभिव्यक्ति का पूछ रहा है मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन के लिए पूछ रहा है, मतलब जो आप एक्सप्रेशन देंगे कोई भी इक्वेशन रहेगी उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ऑप्शन ए डिवीजन, ऑप्शन बी सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी पैरेंथेसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पैरेंथेसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पाइथन भाषा में एक अंतर्निहित फंक्शन है। अब यहाँ से पूछ रहा है आपका यहाँ पे जो है कौन सा फंक्शन है पाइथन लैंग्वेज में जो इनबिल्ट फंक्शन, अंतर्निहित मतलब इनबिल्ट फंक्शन है। ऑप्शन ए वैल फंक्शन, ऑप्शन बी प्रिंट फंक्शन, ऑप्शन सी प्रिंट फंक्शन। सॉरी यहाँ पे प्रिंट जो है ये सेम लगता हो गया है। ठीक है, इसमें से आपको हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका जो है ये पी कैपिटल होगा। ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा, प्रिंट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित फंक्शन का अध्ययन करें। अब ये जो फंक्शन दिया गया है इसका अध्ययन करना है। इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, मतलब यहाँ पे दिया गया है राउंड, जो फंक्शन के अंदर वैल्यू है 4.576, तो इसका जो राउंड हम करेंगे, राउंड फिगर करेंगे तो इसका आउटपुट क्या है। ऑप्शन ए 4 आएगा, ऑप्शन बी 5 आएगा, ऑप्शन सी 576 आएगा या ऑप्शन डी 5 आएगा। देखिए अगर आप राउंड फंक्शन का यूज करते हैं तो अगर आपकी वैल्यू 4 है और यहाँ पे 576 है मतलब ये आधे से आपकी ज़्यादा है, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ये इसका राइट आंसर जो होगा ये 5 आएगा। सॉरी यहाँ पे भी 5 है लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट लगाया था, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट बाय मिस्टेक हट गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है, इस फंक्शन के लिए निम्नलिखित में से किसका सही मूल्यांकन किया गया। अब जो है आपका पावर फंक्शन है यहाँ पे एक्स वाई जेड कॉमा, ठीक है, इसके लिए सही पावर मूल्यांकन हो वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा जो ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा राइट आंसर होगा। मतलब अगर पावर फंक्शन का यूज करेंगे तो पावर में कैसे जाएगा, अभी मैंने आपको पीछे बताया है क्वेश्चंस में, अगर x की पावर y ले जाना है आपको तो x की पावर y के लिए जो आप फंक्शन यूज करेंगे डबल एस्ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है, निम्नलिखित फंक्शन का अध्ययन करें, इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। अब ये जो फंक्शन दिया गया है ऑल, ठीक है, ऑल के अंदर कुछ वैल्यूज दी गई है फंक्शन के 2, 4, 0, 6। अब इसी को पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा। ऑप्शन ए क्या ये फॉल्स है, ऑप्शन बी क्या ट्रू आएगा या ऑप्शन सी शून्य आएगा या ऑप्शन डी इनवैलिड कोड है। इसका जो राइट आंसर है हमारा ये है ऑप्शन नंबर ए, ये फॉल्स आएगा। आउटपुट जो होगा इसका ये फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथन भाषा में कोर डेटा प्रकार नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें जो हमारा कोर डाटा प्रकार है, कोर डाटा टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए डिक्शनरी, ऑप्शन बी लिस्ट्स, ऑप्शन सी क्लास या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लास जो है यह जो है हमारा जो कोर डेटा टाइप है यह नहीं है पाइथन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जब आप निम्नलिखित कोड निष्पादित करेंगे, मतलब ये जो कोड आपको दिया गया है मैंगो इज इक्वल टू एप्पल, ठीक है, तो क्या त्रुटि उत्पन्न होगी। इसके अगर आप ये कोड लिख रहे हैं पाइथन लैंग्वेज में, अगर इसको रन करा रहे हैं तो क्या त्रुटि आएगी। ऑप्शन ए
क्या नेम एरर आएगा, ऑप्शन बी सिंटैक्स एरर आएगा, ऑप्शन सी टाइप एरर आएगा, ऑप्शन डी वैल्यू एरर आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा यह हमारा जो एरर आएगा वह आएगा नेम एरर आएगा। ठीक है, जो अगर हम इस तरह से कोड का यूज करते हैं तो हमारा जो त्रुटि होगी वह नेम एरर की आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग का समर्थन करती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो पाइथन लैंग्वेज है वह किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का समर्थन करती है। ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी फंक्शनल प्रोग्रामिंग या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। मतलब जो पाइथन लैंग्वेज है हमारी ये एक तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का समर्थन करती है, स्ट्रक्चर का भी समर्थन करती है और जो फंक्शनल है इसका भी समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्या पहचानकर्ताओं से निपटने के दौरान पाइथन केस संवेदनशील है। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या पहचान करता हूँ, मतलब यहाँ पे आइडेंटिफायर्स, यहाँ पे पहचान करता हूँ का मतलब है आइडेंटिफायर। देखिए यहाँ पे शुद्ध हिंदी लिख दिया गया, ठीक है, आइडेंटिफायर्स का। ठीक है, तो निपटने के दौरान पाइथन जो है केस में संवेदनशील होती है। तो इसका जो आपको इंग्लिश में मैं बता देता हूँ, देखिए इन इस पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डिक्लेयरिंग विद आइडेंटिफायर्स। ठीक है, सेंसिटिव होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी मशीन डिपेंडेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी मेंशन्ड। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर बी यस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्या पाइथन कोड संकलित मतलब कंपाइल या व्याख्यातित मतलब इंटरप्रेटेड। अब देखिए यहाँ पे इंटरप्रेटेड का मतलब यहाँ पे व्याख्यातित, ठीक है, और जो कंपाइल्ड है इसका मतलब संकलित होता है। ऑप्शन ए पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, या ऑप्शन बी पाइथन कोड इज नाइदर कंपाइल्ड नॉर इंटरप्रेटेड, या ऑप्शन सी पाइथन कोड इज ओनली कंपाइल्ड, या ऑप्शन डी पाइथन कोड इज ओनली इंटरप्रेटेड। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा यह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। जो पाइथन कोड है वो बोथ होता है, मतलब कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों तरीके से दोनों होता है, पहले कंपाइल्ड होगा उसके बाद इंटरप्रेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पाइथन में सभी कीवर्ड मौजूद हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो पाइथन है उसमें सभी कीवर्ड मौजूद हैं, अगर मौजूद हैं तो वो कैसे हैं। ऑप्शन ए कैपिटलाइज्ड है, ऑप्शन बी लोअर केस में है, ऑप्शन सी अपर केस में है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है जो आपके पाइथन में कीवर्ड है वो किस प्रकार से मौजूद है, ना लोअर केस में, ना अपर, ना कैपिटलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित पाइथन अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे आपको जो पाइथन है इसमें आपने देखा यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशंस है, इसका मतलब अभिव्यक्ति है, ठीक है, हिंदी शुद्ध लिख दिया है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश हम नहीं लिखवा पाए हैं इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। आप जाइएगा तो आपके पेपर में वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों प्रकार से आपको क्वेश्चंस रहेंगे, उसको अच्छे से पढ़िएगा, देन आप क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, तब आपके क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। इसका जो सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आएगा ये 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पाइथन भाषा में कोड के ब्लॉक। यहाँ पे पूछा जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें अगर हमें कोड के ब्लॉक को परिभाषित करने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इंडेंटेशन, अभी ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी ब्रैकेट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। देखिए ये अभी आपको ये क्वेश्चन शायद आपको पीछे एक मिल गया था, इसी यही क्वेश्चन था सेम, ठीक है, लेकिन उसके पूछने का तरीका अलग था, और यहाँ पे वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे पूछने का तरीका आपका अलग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन सेम यही रखे गए हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पाइथन भाषा में फंक्शंस के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा जो पाइथन लैंग्वेज है इसमें हम फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी डेफ फन, ऑप्शन सी फन, या ऑप्शन डी डिफाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा
ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। डिफ जो है पाइथन लैंग्वेज में, इसका कीवर्ड का यूज करके हम फंक्शन के लिए इस कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन हमें पाइथन के उस संस्करण को खोजने में मदद करता है जिस पर हम वर्तमान में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है वह कौन सा फंक्शन है जिसमें हम उस संस्करण का मतलब खोज सकते हैं, मदद कर सकता है, खोजने में मदद करता है जिस पे हम वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए sys डॉट वर्जन फंक्शन 1, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। जिस sys डॉट वर्जन फंक्शन का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि हम वर्तमान में किस फंक्शन पे काम कर रहे हैं, किस संस्करण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पाइथन नामक निर्माण का उपयोग करके रन टाइम पर अज्ञात कार्यों के निर्माण का समर्थन करता है। ऑप्शन ए पीआई, ऑप्शन बी एनोनिमस, ऑप्शन सी लैम्बर्ट, ऑप्शन लैम्डा, ऑप्शन डी नन ऑफ दी मेंशन। इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। जो लैम्डा है, लैम्डा का यूज करके हम जो रन टाइम अज्ञात कार्य हैं उनका हम समर्थन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पिप का मतलब पाइथन क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है जो पिप है इसका मतलब पाइथन में क्या है। ऑप्शन ए पिप इंस्टॉल पाइथन, या ऑप्शन बी पिप इंस्टॉल्स पैकेज, या ऑप्शन सी प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। इसका जो राइट आंसर है यह हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा, प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पाइथन में एक अंतर्निहित फंक्शन है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा फंक्शन है जो पाइथन लैंग्वेज में एक बिल्ट इन फंक्शन है। अंतर्निहित मतलब बिल्ट इन फंक्शन है। ऑप्शन ए फैक्टोरियल फंक्शन, ऑप्शन बी प्रिंट फंक्शन, ऑप्शन सी शेड्स फंक्शन, ऑप्शन डी स्क्वायर फंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। जो प्रिंट फंक्शन है यह हमारा पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पाइथन में आईडी फंक्शन का उपयोग, जो पाइथन हमारा है उसमें अगर हम आईडी फंक्शन का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव ए यूनिक आईडी, या ऑप्शन बी आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या ऑप्शन सी ऑल ऑफ द मेंशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। इसका जो राइट आंसर होगा यह हमारा होगा आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यह हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन प्रोग्रामिंग में कोर डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन आपका एक पहले जो क्वेश्चन था सेम उसी तरह से है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग में कोर डेटा टाइप नहीं है। ऑप्शन ए टपल, ऑप्शन बी लिस्ट, ऑप्शन सी क्लास, ऑप्शन डी डिक्शनरी। इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो क्लास है यह हमारा कोर डेटा टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इनमें से कौन सी पाइथन में पैकेज की परिभाषा है। अब यहाँ से जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से पूछा जो पाइथन है, पाइथन में पैकेज की परिभाषा है। क्या ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। इसका जो राइट आंसर है ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ये हमारा जो पाइथन की परिभाषा का पैकेज की परिभाषा का जो है ये है ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। ये रहे आपकी पाइथन की क्लास जो आपके लिए है इसके 39 क्वेश्चंस। ठीक है, आपके जो लगभग क्वेश्चंस हैं ऐसे ही आपके एग्जाम में मिलेंगे। फिलहाल जो भी दिक्कत या क्वेरी हो कोई भी आप कमेंट करिए, उसका तुरंत आपको जवाब दिया जाएगा। और हाँ, आपकी जो 2 सिलेबस और आपका जो छूट रहा है उसमें आपका एंड्रॉयड का है और एक आपका जो है एंड्रॉयड का छूट रहा था और एक कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर, हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस का जो पार्ट है वो छूट रहा है। इन सब की जो क्लासेस हैं वो आपको जल्द प्रोवाइड कर दी जाएंगी।
देन उसके बाद जो है आपकी कुछ क्लास नॉर्मल ऑल मिक्सअप क्लासेस चलेंगी, ठीक है, मैराथन से क्लास करेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेंगी, वो भी नॉर्मल रहेंगी, आपके क्वेश्चन जैसे रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।